सरकार झुकेगी, ये एहसास हो गया है यार। साथियों, मेरा इस इलाके में पहले कार्यक्रम रहा, मैं विधायक था, उस दौरान कई बार मेरा आना जाना हुआ। ये मारवाड़ के इलाके में हम जाते हैं, अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। अन्य विविधता तो ठीक है, एक भी ऐसा मिला मुझे, उस साथी ने बताया कि मेरा ससुराल पाकिस्तान में था। एक बुजुर्ग आदमी मिला मुझे 80-85 साल का, उन्होंने बताया कि मेरा ससुराल पाकिस्तान के अंदर है। कई लोगों ने बताया कि मेरा खेत उधर है। और कुछ साथी मिले जिनके पास SC का सर्टिफिकेट है, किसके पास हो सकता है OBC का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो मुझे 1960 का रिकॉर्ड लाके बता रहा है कि मेरे दादाजी भील थे। एक बड़ी विडंबना है कि हमारा कोई साथी अपनी पहचान भूल गया है। कुछ परिस्थितियां रही होगी, कुछ समस्या रही होगी, या अज्ञानतावश अपनी पहचान भूल गया है। लेकिन आज ये कार्यक्रम की वजह से हर बिछड़ा हुआ साथी या कोई साथी अपनी जो पहचान भूल गया है, कागजों में इधर उधर हो गया है, सभी एक मंच पे आएंगे, ये उम्मीद आज लगाते हैं हम। साथियों, देश के अंदर पहले या वर्तमान में मुख्य रूप से 2 नेशनल पार्टियों को जाना जाता था, एक कांग्रेस और बीजेपी। आज मैं भी एक क्षेत्रीय पार्टी से आया, लेकिन यहाँ 4 प्रकार के साथी बैठे हुए हैं। कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं, हो सकता है बीजेपी के भी होंगे कोई साथी, भाई निर्दलीय भी हैं, और हम भी एक क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं। लेकिन आज ये कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है। हम सबका उद्देश्य एक ही है कि भील समुदाय का इस क्षेत्र में भला कैसे करें, इनकी समस्या का समाधान कैसे करें, और समाधान करने से पहले इनकी समस्या क्या है उसको जाने, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे वो दिन याद है जब मैं 2018 में विधायक बना था और सरकार वाला उथल पुथल हो रहा था और हम जैसलमेर आए थे। उस समय हमारे जैसलमेर जोधपुर के कोई साथी हमें मिले, मैंने अशोक गहलोत जी से मुलाकात करवाई और ये 2-4 मांगों को लेके, DTSA को लेके, एक एग्रीकल्चर वाले भाई साथी ने बताया था, और दूसरी मांग उन्होंने कही थी हमारा अलग से बोर्ड गठित होना चाहिए। हमने गहलोत जी पे प्रयत्न किया था कि इस इलाके के अंदर ST के विकास को लेके अलग से बोर्ड का गठन करना चाहिए, और ये आपके DTSA की बात भी होनी चाहिए। लेकिन गहलोत जी भी काम तो करते हैं, लेकिन थोड़े चालाक तो हैं, उनको जादूगर के रूप में जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है। लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया, उस दिन कहा, भाई राजकुमार ये आपकी बात। उस समय कीर्ति भील करके वो लेडीज थे, उनको शायद अध्यक्ष बनाया, वो भी मीटिंग में थे, और गहलोत जी ने कहा, मैं और मेरे साथी सीनियर साथी थे राम प्रसाद जी, कि मैं मांग एक आधी पूरी जरूर करवाऊंगा। और जैसे नेक्स्ट बजट आया और उन्होंने बजट घोषणा में अपने यहाँ के लिए अलग बोर्ड की घोषणा की, और उसकी वजह से कई हमारे साथियों को फायदा मिला और छात्रावासें खुली। लेकिन मैंने कहा गहलोत जी को मजा नहीं आएगा, थोड़ा और करना पड़ेगा, मुख्य मांग ये है। लेकिन सरकारें बदली है, सरकारें आती जाती रहेगी, बदलती रहेगी। हमें इस क्षेत्र के अंदर मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको एकजुट होना है, आपको शिक्षा के लिए काम करना है। जो भी साथी, जो भी पार्टी आपके लिए काम करे, उसके साथ डट के रहना, कोई भी हो। आज दो विचारधारा के साथी हैं यहाँ, उम्मीदवार राम जी आए, भाई रविंद्र जी हैं, आपके लिए सभी बराबर हैं। जीतने के बाद जनप्रतिनिधि के लिए भी सभी लोग, जनता बराबर होती है। किसने वोट दिया, किसने वोट दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता सबकी होती है। जो जीतता है उसकी जिम्मेदारी है सबको साथ में लेके चलना। और मुझे उम्मीद है भाई रविंद्र जी से भी और उम्मीदवार राम जी से भी और जिला प्रमुख जी से भी कि इस समाज की हालत, हमारे इस इलाके में हालत खराब है। भौतिक विकास की बात आए, आपको करना है। उम्मीदवार राम जी ने 20 लाख की घोषणा की है, साथ ही जिला प्रमुख जी ने भी 10 लाख की यहाँ के लिए घोषणा की है, और भाई रविंद्र जी ने भी घोषणा की है कि मैं DTS की बात को विधानसभा में उठाऊंगा। उम्मीदवार राम जी को भी कहा है
भाई रविंद्र जी अब भाषण दे रहे थे, पीछे से अंगुली मेरे को कर रहे थे, आप बोलो बोलो कुछ घोषणा यहाँ के लिए भी करें। मैंने कहा हमारे भाई हैं, मैं अवश्य कराऊंगा, आज नहीं तो कल भी इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए और इस जगह के लिए रविंद्र भाई के विधायक कोटे से भी आपको पैसा देंगे, आप निश्चित रहना। क्योंकि हमें एक ही चीज करना है, जो हमें साथ देगा, जो हमारा काम करेगा, जो हमारा विकास की बात करेगा, जो हमारी समस्या का समाधान करेगा, उसके साथ डट खड़ा रहना है। और इतिहास गवाह है कि इस कौम ने जिसी के साथ वादा किया है वो निभाया है, भले सर कट गया हो वो निभाया है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने सारे इतिहास के पन्नों को लेकर बात बता दी आपको। हर जगह भील समुदाय ने किसी को आश्वासन दिया है, किसी को वचन दे दिया है तो साथ में खड़ा रहा है, परिणाम की चिंता नहीं की है। हमारा ताजा उदाहरण हम देख सकते हैं, ताजा उदाहरण तो नहीं कहेंगे लेकिन लेटेस्ट नजदीक का उदाहरण हमारा, जब महाराणा प्रताप को आज पूरे देश के अंदर एक महान राजा के रूप में जाना जाता है। देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जब मुगलों का राज था, उस दौरान सारे देश के राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है और इसीलिए उनको राणा प्रताप से उनको महाराणा प्रताप कहा जाता है पूरे देश के अंदर। लेकिन उस इतिहास के तह में जाएं, उस समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कौन खड़ा था? राणा पूजा भील की सेना खड़ी थी और एक मुस्लिम सेनापति था हकीम कासूरी, वो डट के खड़े हुए थे। पिछली बार में विधायक था, विधानसभा के अंदर 2019 में हंगामा खड़ा हुआ। पूर्व सरकार थी भाजपा ने, उन्होंने एक पाठ्यक्रम के अंदर संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई धर्म की लड़ाई थी। हम सब ने खुल के विरोध किया, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो सत्ता की लड़ाई थी। क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ भील खड़ा था, मुसलमान भी था और अकबर की तरफ से मान सिंह था, तो धर्म की लड़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए कई बार हम पे आरोप लग जाते हैं कि राजकुमार तो धर्म विरोधी है। धर्म प्यार, स्नेह, सच्चाई स्वीकारता है, धर्म झूठ नहीं सिखाता है। उस समय हमने आश्वासन दिया था, जब महाराणा प्रताप जंगलों में आए, आदिवासी समुदाय ने स्वीकार किया, उनको कहा आप हमारे राजा हो, हम आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, हम सर कटाएंगे। और उस समय उनके भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल। शक्ति सिंह जी ने कहा भीलों को, कई लोगों को, कि अपनी जान ही नहीं रहेगी तो राज रह के क्या मतलब रहेगा। तो उस समय भीलों ने कहा शक्ति सिंह जी को कि हम जान की परवाह नहीं करते, हम जबान की परवाह करते हैं, क्योंकि हमने महाराणा प्रताप को जबान दिया है। और शक्ति सिंह और जगमाल दोनों चले गए मान सिंह जी के पास, लेकिन राणा पूजा भील की हाकिम कासूरी की सेना कहीं नहीं गई और डट के रही। और आज पूरे देश के इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है कि राणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति जो मुगलों से नहीं डरे। ये पहले से संबंध बनाया है। हमें धर्मों में, जातियों में, हमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं है, लेकिन कोई धर्म ये सिखाए ये नीच है, ये छूत है, ये नीचा है, ये अछूत है, ये ऊंच है। कोई धर्म ये सिखाए कि महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहिए, कोई धर्म ये सिखाए कि आदिवासी दलित के साथ अन्याय होना चाहिए, उस धर्म को हमें स्वीकार नहीं करना है। आज देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, देश में बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, देश में शिक्षा की बात नहीं हो रही है, देश के अंदर भुखमरी की बात नहीं हो रही है, देश के अंदर हमारे जो संसाधन खत्म हो रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, देश कर्जे में डूबा जा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। जब भी बेरोजगारी की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, भुखमरी की बात होती है, ये लोग धर्म पे लाके खड़ा कर देते हैं और धर्म में विवाद खड़ा करने का काम कर देंगे। मुझे आज भी पता है, मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला, हमने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन कुछ मीडिया के लोग ऐसे लाके रख देंगे, धर्म का छोटा सा इशू पकड़ के माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, उसको बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के लिए संविधान भी हमको प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा फर्ज है और हम बखूबी इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, आज जो स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, आज बांग्लादेश में हो रहा है, गलत हो रहा है, इंसान इंसान को काट रहा है,
क्यों काट रहा है? क्योंकि धर्म के नाम से जहर फैला हुआ है वहां। मणिपुर के अंदर आदिवासी मारा गया। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों समुदाय आदिवासी आपस में लड़े ठीक है, आपस में मार के खा रहे, ये कंडीशन बन गई। आपस में एक दूसरे की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा, कहने की जरूरत नहीं है। वो किसकी वजह से हो रहा है? धर्म की वजह से हो रहा है। देश में वर्तमान एक ही माहौल बना हुआ है। जो एसटी, एससी, ओबीसी या दलित या जो भाईचारे से रहने वाला समाज है, उसको आपस में लड़ाओ। और वर्तमान में एक बहुत बड़ा मामला हुआ, उस मामले में हमारे आदिवासी भाई भी आपस में लड़ना शुरू करते, थोड़ा वैचारिक रूप से। हुआ कि नहीं हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। मैंने भी ट्वीट किया और मैंने विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फुट डालो राज करो नीति वाला जजमेंट है। बाड़मेर की तरफ से भी कमेंट आए कि राजकुमार जी थोड़ा गलत बोल रहे हैं। आए कि नहीं आए थे? मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपको इसकी सच्चाई नहीं पता, इसलिए किसी साथी ने किया होगा। वो जजमेंट क्या कह रहा है? वो जजमेंट ये कह रहा है कि कोटे में कोटा करेंगे, क्रीमी लेयर लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, पूरे देश में माहौल बना। अंत में होता क्या है? एसटी, एससी के लोग ही आपस में टकराने लग गए। कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया। वो जजमेंट ये कह रहा है कि राजस्थान के अंदर उपजातियों में विभाजन हो जाए, भील अलग हो जाए, गरासिया अलग हो जाए, संथाल अलग हो जाए, सहरिया अलग हो जाए, मीणा अलग हो जाए, डामोर अलग हो जाए। ये लोग करेंगे भी नहीं, लेकिन आपस में देश लेवल पे जो एकता बन रही है हमारी, उस एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। हमारे खेरवाड़ा और ऋषभदेव के भाई जो भील हैं लेकिन कागजों में आज मीणा बन के बैठे हुए हैं, वो कहां जाएंगे? हमने लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। मैंने ट्वीट किया था, अगर सच में इस पिछड़े समुदाय को, रेगिस्तान इलाके के पिछड़े हमारे भील भाइयों को रिजर्वेशन देना है, या डूंगरपुर के क्षेत्र को, या शहर या बारा के क्षेत्र को अगर सच में प्रशासनिक सेवा में आपको देना है, या किसी भी सेवा में अगर फायदा देना है, तो आपको क्षेत्र के आधार पर बंटवारा करो। डीटीएस की मांग अपने क्षेत्र के आधार पर ही है। रेगिस्तान इलाके के अंदर रहने वाले ट्राइबलों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। वहां से लगा के सिरोही तक का इलाका अलग से छटनी कर दिया जाए। इसके अंदर जितने एसटी की संख्या है 12% में से अगर 4%, 5% है, 5% अलग कर दिया जाए। वो ठीक रहेगा कि आपस में लड़ने वाला ठीक रहेगा? यहाँ के हमारे बिलों को मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो बिल बाहर हो रहा है। आपस में लड़ाने का। सेकंड नंबर पे कह रहे क्रिमिनल लागू करेंगे, मार साहब बन गए नौकरी, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं। अब आरक्षण पे कुटाराघात होगा तो मार साहब लड़ाई लड़ेंगे, आपको जागरूक कराएंगे। आज ये कार्यक्रम सफल बनाया, हम सबको बुलाया। ये शिक्षित वर्ग, नौकरी पैसे वाला वर्ग नहीं होता कि हमको यहाँ बुलाते ही। हम आपको और हम सबको मिलाने का काम, इन सबको हमको मिलाने का काम शिक्षित वर्ग, नौकरी वाले पैसे वाले लोगों ने किया ना जी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है क्रिमिनल लागू करेंगे, जो एक बार जिसको नौकरी मिल गई उसके बच्चों को नहीं मिलेगी। अब मार साहब तो नौकरी लग गए, तो मार साहब इनके बच्चों को क्या बनाने के लिए तैयारी करा रहे हैं? या तो आरएस बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। और थर्ड ग्रेड बन गए, अब बच्चा कुछ नहीं बनेगा। जब आरक्षण पे कुठाराघात होगा, सबसे पहले पता किसको लगेगा? जो गांव में खेती कर रहा है उसको पता चलेगा, कि पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है उसको पता चलेगा। मुझे एक बात बताओ कि जब भी आरक्षण पे कुठाराघात हुआ तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? जो नौकरी कर रहा है, समझदार है, उसको पता चलेगा। गांव में मजदूरी कर रहा है उसको पता चलेगा। और नौकरी वालों को पता चला कुठाराघात हो रहा है, लेकिन इसको ये दिमाग में आएगा जैसे मेरे को नहीं मिलने वाला है। आपको बताएगा और नहीं बताएगा, आप लड़ पाओगे? देश के हालात ऐसे हैं। मैंने भी लोकसभा में क्वेश्चन लगा के निकलवाया है। जितनी IIT कॉलेज हैं, जितने जो IIT हैं,
इन आईआईटी में एसटी का प्रतिनिधित्व 0.60% है। जितने विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एसटी का 2% है। इसी कंडीशन एसटी की है। हम उच्च पदों पे जा ही नहीं पाए, हम थर्ड ग्रेड बढ़ते ही लड़ना शुरू कर दिया आपस में लड़ाने वाले लोगों ने, और हमने इनको मान लिया। हमें ओनली फॉर डीटीएस चाहिए, यही चाहिए ना। और उसको लेके लास्ट इधर गंगानगर से लगा के आपके जालोर तक एकजुटता बनाओ और आंदोलन तैयार करो, घर टू घर आंदोलन तैयार करो, घर घर पे लगना चाहिए। और आपने एक भाई ने बोला था डीटीएस है तो वोट है, डीटीएस नहीं है तो वोट नहीं है। ये मुहिम चलानी पड़ेगी, हम सब साथ देंगे। मुझे उम्मीद है हमारे मंच पे बैठे हुए अन्य पार्टी के साथी भी साथ देंगे। इसमें किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान थोड़ी है, किसी पार्टी को नुकसान नहीं है, किसी समुदाय को नुकसान नहीं है, एसटी को भी अंदर नुकसान नहीं है। ये डिमांड है हमारी, उस डिमांड को पुरजोर तरीके से हमको आगे ले जाना है। साथियों, देश के अंदर जो माहौल बना हुआ, जल जंगल जमीन के हम नारे लगाते बात करते, लेकिन जमीनों के जो हाल हैं, पिछले 5 साल के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पूरे देश के अंदर 2.5 से 3 लाख आदिवासियों को रिकॉर्डली विस्थापित किया गया। रिकॉर्डली कागजों में सरकार का आंकड़ा है। अब आप समझ लो, रिकॉर्डली अगर 3 लाख आदिवासी विस्थापित हुए तो जो वहां पर पिलाना या फॉरेस्ट में बिना रिकॉर्ड के कितने लोग रह रहे होंगे? जस्ट डबल संख्या मान लो, 5 लाख आदिवासी लगभग पिछले 5 सालों के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से विस्थापित हो गए। हमारा इतिहास इतना भयंकर है कि हम देखते हैं हर जगह, हर इलाके में किसी से भी लड़े हम लोग, लेकिन स्वाभिमान के लिए लड़े हैं, हक के लिए लड़े हैं। और एक ये सच्चाई है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि आदिवासी ने सबका साथ दिया, आदिवासी ने कभी किसी का शोषण नहीं किया। इस देश के इतिहास में उठा के देखेंगे, आदिवासी बहुसंख्यक रहा होगा, कोई एक अन्य को कम्युनिटी का एक घर क्यों नहीं होगा, उसको प्रोटेक्शन दिया होगा, कभी उसके साथ अन्याय नहीं किया होगा। वो हमारे ब्लड में है। लेकिन कई बार देखने में आता है इस इलाके के अंदर एट्रोसिटी होती है, मूछ रखने पे मारा जाता है, अच्छी बात करने के लिए मारा जाता है, स्कूल में पानी पीने जाए ST/SC का आदमी छूने से मारा जाता है। लेकिन ये मुझे बाड़मेर में अच्छा लगा कि ये चीजें बाड़मेर में ज्यादा नहीं हो रही है। और मैं सभी समुदाय के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं हमारे इलाके में नहीं होना चाहिए। इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इंसान से बड़ा, मानवता से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं होता। और जो धर्म इंसान से नफरत सिखाता है वो धर्म नहीं हो सकता, वो धंधा है। जो धर्म इंसान को इंसान से नफरत सिखाता है, इंसान में भेद करता है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो एक धंधा। ये इस बार ठान के जा रहे हैं अपन लोग, क्योंकि ये मुहिम, ये लड़ाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर तक नहीं, ये चिंगारी पूरे देश में हर कोने में लगना शुरू कर दी है। और ये सिर्फ आदिवासी समुदाय अकेला ही नहीं, साथ में अन्य समुदाय, अन्य वर्ग के लोग जो मानवता में विश्वास करते हैं, वो सारे लोग अपने साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति होगी इस देश के अंदर। और मैं चाहूंगा आने वाले समय में 10-15 साल बाद धर्म के नाम से कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। आपसी लड़ाई हो सकती है कोई, लेकिन जो नफरत पैदा की है देश के अंदर, उस नफरत को खत्म करने का काम करना है। साथियों, तीनों साथियों ने घोषणा की है, मैं वहां का सांसद रहा, मैं बजट तो नहीं दे सकता, लेकिन अवश्य आपकी हर लड़ाई में आगे खड़ा रहूंगा। और मैं, मेरे साथी भाई रविंद्र जी हैं, उनको भी हाथ पकड़ के कहूंगा, हमारे समुदाय के, हमारे क्षेत्र के लिए करना पड़ेगा पूरा। जिला प्रमुख जी हैं, साथ ही हमारे सांसद महोदय हैं, उनको भी कहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को, आप सबकी बात को ये नहीं टालेंगे और आपका हर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। हमारे बच्चों को पढ़ाओ। अगर हम भी पढ़े नहीं होते तो आज यहाँ नहीं आते। मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, मैं विधायक बना दिया होता या सांसद बना दिया होता, मैं विधायक गिरी, सांसद गिरी नहीं निभा पाता। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ।
एक टाइम एक रोटी कम खाओ चल जाएगा, एक टाइम नहीं खाओ चल जाएगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ बस। बच्चा पढ़ेगा, कहीं नहीं रुकेगा, अपना इतिहास जानेगा, और अपना इतिहास जानेगा अपनी ताकत जानेगा, और अपनी ताकत जानेगा तो एकत्रित होगा, और एकत्रित होगा तो हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। मैं अंत में आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि बाड़मेर से जालोर से लगा के जोधपुर से आगे हनुमानगढ़ गंगानगर तक एक जुटता बननी चाहिए, और हमें ये तय करके रखना है मानवता सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति सबसे बड़ा भगवान है, उन्हीं को मानना है, उन्हीं को स्वीकारना है, और हमें एक क्रांति लानी है इस क्षेत्र के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में हमको पढ़ना है। आज भले भीड़ कमजोर है यहाँ, लेकिन 15-20 साल बाद यहाँ हर गांव में एक IAS अधिकारी निकले, ऐसा प्रयास करना है हम सब को मिलकर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।